जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका तो हमारे डिफेंस क्लासेस में। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, बहुत ही बड़ी अपडेट है आपके लिए, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि जबलपुर में भर्ती आई है इंडियन आर्मी की जबलपुर में भर्ती हो रही है। कब से कब तक होगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और क्या स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट उसमें लगेगा या नहीं लगेगा, क्या स्पोर्ट्स के लिए क्राइटेरिया है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और कब से कब तक भर्ती होगी तो सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। आप हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो दोस्तों यह जो भर्ती है ये सिग्नल सेंटर जबलपुर की भर्ती है। देख सकते हैं, ये देखिए ये लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट थ्रो यूनिट हेडक्वार्टर कोटा 1 STC का मतलब होता है सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर, जनवरी 2022। आप देख सकते हैं जनवरी 2022 का ये नोटिफिकेशन है। जबलपुर ट्रेनिंग सेंटर में भर्ती हो रही है, सिग्नल सेंटर जबलपुर। और कब से कब तक होगी आइए आपको बताते हैं। तो डेट ऑफ रैली है 31 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 तक। दोस्तों 31 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 तक ये भर्ती होनी है। आगे इसके भर्ती के बारे में हम सारी चर्चाएं करेंगे। देखिए तो 31 जनवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट, PFT मेजरमेंट टेस्ट एंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट चेकिंग इंदिरा गांधी ग्राउंड, प्रीलिमिनरी डॉक्यूमेंट चेकिंग एट इंदिरा गांधी ग्राउंड पर इन जबलपुर के इंदिरा गांधी ग्राउंड पर ये है फिजिकल आपका होगा। आपको और हम आगे बता दें फिजिकल फिटनेस टेस्ट ऑन 31 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक किस किस का होगा, फॉर सोल्जर GD। तो GD के लिए जो है 31 जनवरी 2022 से 1 फरवरी 2022 तक आपका फिजिकल होना है। आगे आपको हम बता दें 2 फरवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक जो है टेक्निकल के लिए फिजिकल लिए जाएंगे और 4 फरवरी 2022 को आपका ट्रेडमैन के लिए फिजिकल होगा। फिजिकल फिटनेस एट 5 फरवरी 2022 को आपको हम बता दें दोस्तों, तो 5 फरवरी 2022 को जो फिजिकल लिया जाएगा वह स्पोर्ट कोटा वालों के लिए फिजिकल होगा। दोस्तों 3 फरवरी 2022 से जो है मेडिकल टेस्ट चालू हो जाएंगे और इन्होंने एग्ज़ामिनेशन की भी डेट दे दी है आपको दोस्तों। तो एग्ज़ामिनेशन की जो डेट है वो है 24 अप्रैल 2022 को आपका रिटन एग्ज़ामिनेशन होगा। तो ये तो भर्ती की बात हो गई और क्या कहा किस किस दिन फिजिकल होगा, किस दिन टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट आपको हमने सारी चीज़ें बता दी। आगे आपको हम बताएंगे और क्या क्या चीज़ इसमें, क्या डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्या मेडिकल में कितनी भर्ती हैं और कितनी से कितनी एज वाले इसमें लिए जाएंगे, सारी चीज़ें बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखिए सोल्जर GD के लिए 17 साल 6 महीने से लेकर 21 साल तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, वह लोग भर्ती देख सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 1 अक्टूबर 2000 से लेकर के 1 अप्रैल 2022 के बीच में होनी चाहिए। 1 अक्टूबर 2022 से 1 अप्रैल 2022 के बीच में इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। 2004 तक 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 1 अप्रैल 2004 तक इनकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए सोल्जर GD के लिए। सोल्जर टेक्निकल के लिए आपको बता दें 23 साल तक इसमें उम्र मांगी गई है और GD में 21 साल तक। तो टेक्निकल में आपकी 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 तक इसमें उम्र मांगी जाएगी और सोल्जर ट्रेडमैन के लिए 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2004 तक डेट ऑफ बर्थ रिक्वायरमेंट मांगी है। तो 17.5 से आपकी 21 साल तक आपकी GD में और 17.5 से 23 साल तक टेक्निकल और ट्रेडमैन की भर्ती होगी। तो ये आपकी मोटी मोटी हमने आपको बात बता दी। तो वैकेंसीज़ के बारे में आज हम चर्चा कर लें। तो इन लोगों ने वैकेंसीज़ के बारे में बता दें, सोल्जर GD की और टेक्निकल की इन दोनों की वैकेंसीज़ ओपन नहीं की हैं। तो वैकेंसीज़ जो है इन्होंने ट्रेडमैन की भर्ती निकाली है, ट्रेडमैन की इन्होंने वैकेंसी बताई है कितनी कितनी है। 9 वैकेंसी हैं सेफ के लिए, स्टीवर्ड के लिए हैं 2 वैकेंसी, टेलर के लिए 1 वैकेंसी, 6 वैकेंसी वॉशरमैन, 6 वैकेंसी हैं ट्रेडमैन के लिए और मैस कीपर के लिए 1 वैकेंसी और हाउस कीपर के लिए 7 वैकेंसी। इस तरह से आपकी ट्रेडमैन की वैकेंसी इन्होंने निकाली हैं। GD और टेक्निकल की वैकेंसी इन्होंने ओपन नहीं की है।
तो रिलेशनशिप क्राइटेरिया इन्होंने ये बताया है 5वें नंबर पॉइंट में, यूनिट हेडक्वार्टर कोटा रिक्वायरमेंट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली सन एंड ऑन वन रियल ब्रदर। जो है जिसके पिताजी आर्मी में जॉब करते हैं और जिसका भाई आर्मी में लगा है और रिलेशन जिसका बना हुआ है वही सिर्फ इस भर्ती को देख सकता है। भाइयों में छोटा भाई होगा तो ही भर्ती देख पाएगा और बड़ा भाई होगा तो भर्ती नहीं देख सकता। तो जिसका रिलेशन बना है वह भर्ती देख लेगा। तो ये रिलेशनशिप क्राइटेरिया है। आगे आपको बता दें आपकी ज़रूरत की चीज़ें। देखिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लगेगा आपका, और आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट में क्या चाहिए। देखिए एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपको बता दें हम, तो टेक्निकल की आप भर्ती देखेंगे। सोल्जर टेक्निकल के लिए आपको जो है 10+2 चाहिए, मतलब 12th क्लास चाहिए टेक्निकल के लिए, 12th क्लास। और आपको जीडी के लिए और ट्रेडमैन के लिए, इन दोनों के लिए 10th पास सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये आपका सोल्जर जीडी और ट्रेडमैन के लिए 10th पास और टेक्निकल के लिए आपको 12th पास सर्टिफिकेट चाहिए, तभी आप भर्ती देख सकेंगे। ठीक है, आगे आपको हम बता दें, और आपको साथ ही में कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ज़रूरी है जाति प्रमाण पत्र। जनरल वालों का कोई जाति प्रमाण पत्र, जनरल वालों का वैसे आर्मी में मांगते हैं और किसी भी भर्ती में जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं मांगते हैं। तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए विथ फोटो ऑफ कैंडिडेट अफिक्स्ड एंड ड्यूली अटेस्टेड एंड साइंड बाय द स्टेट अथॉरिटी एम्पावर टू इशूज द सर्टिफिकेट विथ हिज स्टाम्प। तो स्टाम्प वगैरह सब लगाना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आप लोगों को पता होगा किस तरह का होता है। तो जाति प्रमाण पत्र चाहिए, डिस्चार्ज बुक चाहिए, और आपको बता दें करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपका चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट भी ये लोग मांग रहे हैं, वैलिड फॉर 6 मंथ, उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए, जो कि 6 मंथ की इसकी वैलिडिटी होती है, वो करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट विथ करेंट फोटोग्राफ एंड ड्यूली अटेस्टेड एंड साइंड बाय लोकल पुलिस अथॉरिटीज़। तो पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट भी लग रहा है। अनमैरिड सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है इसमें। और इसमें अनमैरिड सर्टिफिकेट में आप एक स्टाम्प, किस तरह का होता है, एक स्टाम्प लेंगे आप, स्टाम्प पर आप सरपंच या वार्ड मेंबर या प्रधान के जो भी कहा जाता है उसके आप सील ठप्पे लगवाएंगे, और उसमें जो है स्टाम्प में सारी बातें लिख देंगे कि हम अनमैरिड हैं, ये हमारा पता एड्रेस सारी चीज़ें आप उसमें डालेंगे। आधार, पैन कार्ड, एनसीसी स्पोर्ट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। और फोटोग्राफ्स चाहिए 20 कॉपीज़ फोटोग्राफ्स, तो 20 आप फोटोग्राफ्स ज़रूर लेकर जाइएगा। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लगेगी विथ स्काई ब्लू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड किस तरह का होना चाहिए, स्काई ब्लू बैकग्राउंड जरूर होना चाहिए। स्काई ब्लू बैकग्राउंड मांग रहे हैं। और आपको नेक्स्ट है आपके पास क्या मांग रहे हैं, करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ये आपको हम बता ही चुके हैं। सर्वाइविंग सर्टिफिकेट और बॉडी टैटूज़। बॉडी टैटूज़ के बारे में इन्होंने विस्तार से बताया है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में। द कैंडिडेट सपोर्टिंग परमानेंटली बॉडी टैटूज ऑन द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स आर एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट। टैटूज ऑन इनर फेस, तो फेस से नीचे के टैटूज जो हैं वो मान्य होंगे। ठीक है। टैटूज ऑन बैक पार्ट ऑफ हैंड, हैंड के पीछे, हाथ के पीछे जो टैटूज़ बनाए जाते हैं वो भी आपके मान्य हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने तीनों पॉइंट बताए हैं ये टैटूज़ के लिए। आगे आपको हम बताएंगे स्पोर्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी लग रही है, और अदर कास्ट के लिए कितनी हाइट, कितना वेट, कितना सारी चीज़ें आपको हम बताएंगे। और आपको डेट ऑफ बर्थ का तो हमने आपको बता ही दिया है, इसमें वेरिएशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ के बारे में आपको हमने ऊपर जानकारी दे ही दी है। आगे आपको ड्रग्स एब्यूज़, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको हम समझाते थे ड्रग्स एब्यूज़ के बारे में ये लोग क्या बताना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये पॉइंट आप देखिए, ड्रग एब्यूज़ एंड indemnity bond to this effect that candidate participating in the requirement rally has not used any means of physical performance enhancing drugs during requirement rally। तो रैली के दौरान कोई भी कैंडिडेट जो है ड्रग्स नहीं लेकर के जाएगा, जो भी दारू वगैरह होती है, सिगरेट वगैरह, ये सारी चीज़ें आप इन सारी चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे रैली के दौरान। और ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट विल बी सबमिटेड एट द रैली साइट प्रायर टू द फिजिकल फिटनेस टेस्ट फॉर्मेटेड अटैच्ड एट अपेंडिक्स ओ।
आप मेडिकल फिटनेस टेस्ट भी करवाने जाएं तब भी आप किसी भी तरह का ये ड्रग्स की चीज़ें ना लें, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे और आपको पॉइंट बता देते हैं। एनरोलमेंट आउटसाइडिंग स्पोर्ट पर्सन। आइए अब स्पोर्ट पर्सन की बात करते हैं, जिसका स्पोर्ट सर्टिफिकेट बना है उसके लिए ये भर्ती एप्लीकेबल है या नहीं है। देखिए, रिक्वायरमेंट फॉर द आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन विल बी कैरिड आउट फॉर कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द फॉलोइंग कॉर्प्स टीम ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, स्पोर्ट सर्टिफिकेट किस किस चीज़ का लगेगा? इन 4 चीज़ें का, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग और हॉकी। इन 4 स्पोर्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। स्पोर्ट्स इन मतलब जिसका स्पोर्ट बना होगा उनको इस कोटा में जो है भर्ती किया जाएगा, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग में, बॉक्सिंग में और हॉकी में। ठीक है, इनकी वैकेंसीज कितनी है? एक 1 मिलिट्री ट्रेनिंग रेजिमेंट, एक मिलिट्री ट्रेनिंग रेजिमेंट में एथलेटिक्स की ज़रूरत है, वेट लिफ्टिंग 1 टेक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंट और 4 टेक्निकल ट्रेनिंग रेजिमेंट और 11 कॉर्प्स सिग्नल रेजिमेंट। तो ये इन चीज़ों में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वालों की वैकेंसीज हैं। आपको और बता दें हम, स्पोर्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एनी वेरिएशन इन द नेम ऑफ स्पोर्ट डिसिप्लिन ऑफ स्पोर्ट सर्टिफिकेट द स्पोर्ट कैडेट विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द रैली। देखिए, जिसका भी स्पोर्ट सर्टिफिकेट बना है, अगर उसमें आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ पाई गई तो वह कैंडिडेट इस भर्ती के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है, तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथोराइज्ड स्पोर्ट फेडरेशन आर वैलिड फॉर 3 years फ्रॉम द इशू डेट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रिक्वायरमेंट रैली। तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट जो है 3 साल के लिए वैलिड होते हैं। तो ये आपका होना चाहिए क्राइटेरिया, जिस दिन से आपकी रैली जैसे 31 जनवरी से स्टार्ट होगी तो आपका तब होना चाहिए वैलिड स्पोर्ट सर्टिफिकेट, तभी आपका मान्य होगा। ये नहीं कि आपकी 3 साल पूरी हो चुकी है स्पोर्ट सर्टिफिकेट को, उसके बाद आपका मान्य नहीं किया जाएगा। तो आगे आपका है अवार्ड। तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट किस किस का मान्य होगा? रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द इंटरनेशनल लेवल। तो इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने के लिए जिस कैंडिडेट ने रिप्रेजेंट किया होगा इसको उसका स्पोर्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेड स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया हो। और जो सर्टिफिकेट के बारे में बताया, किसने सर्टिफिकेट दिया होगा इंटरनेशनल लेवल पर? स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया गया होगा। और जो स्टेट लेवल पर आपने जो परफॉर्मेंस किया होगा उसमें आपका सर्टिफिकेट जो है नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ रिस्पेक्टिव स्पोर्ट एट्स द रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। तो आपको स्टेट लेवल का चल जाएगा। यूनिवर्सिटी लेवल पर आपको अगर कोई भी मेडल बना है सिंगल में या फिर आपने टीम लेवल पर परफॉर्मेंस किया उसमें आपकी 6th पोजीशन जरूरी है, तभी आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। और सेकंड है इसमें स्टेट लेवल पर आपने खेलो इंडिया गेम्स में जैसे भाग लिया तो उसमें कोई भी मेडल जीता हो, या फिर आपने टीम लेवल पर आपने कोई भी मेडल जीता तो उसमें भी आपकी 6th पोजीशन होना अनिवार्य है, तभी आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी यही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का और स्कूल टीम लेवल का भी आपका चल जाएगा। तो मेडल या फिर 6th पोजीशन इसमें होती है, तभी आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट मान्य होता है। तो स्पोर्ट सर्टिफिकेट के क्या क्या रिलैक्सेशन है वो आपको बता देते हैं। फिजिकल में क्या क्या आपको रिलैक्स मिलेगा। तो हाइट में आपको 2 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की और वेट में 5 kg की छूट मिलेगी स्पोर्ट कोटा वालों को। ठीक है, अब आगे आपको बता दें स्पोर्ट सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। किस तरह के स्पोर्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड नहीं होंगे? फॉलोइंग प्रमोशन पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटीज अंडर वेरियस मिनिस्ट्रीज बट नॉट पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट फेडरेशन। जितने भी सर्टिफिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड होकर नहीं बने हैं वह सभी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होंगे। यह इस फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया है। आगे आपको बताते हैं तो ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज लेवल सर्टिफिकेट, जोनल लेवल पर वो भी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ एंड नॉट रिकॉग्नाइज सोसाइटीज़ के द्वारा दिया गया स्पोर्ट सर्टिफिकेट वह भी मान्य नहीं होगा। इस 3rd पॉइंट में बताया। और 4th में बताया सर्टिफिकेट इशूड बाय द वेरियस मिनिस्ट्रीज एट नेशनल या स्टेट लेवल अदर देन द स्पोर्ट मिनिस्ट्री रिकॉग्नाइज फेडरेशन एट नेशनल लेवल। तो इस तरीके के सर्टिफिकेट की इन्होंने जानकारी दी किस किस तरीके के मान्य होंगे किसके नहीं। तो फिजिकल में आपको बता दें कितनी हाइट मांग रहे हैं, कितनी हाइट नापी जाएगी। जैसे आपकी हाइट है दोस्तों
169.5 सेंटीमीटर है, 0.5 है, तो आपकी हाइट उधर पर सिर्फ 169 सेंटीमीटर ही नापी जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अगर हाँ आपकी हाइट 169.6 निकल रही है, मतलब 0.5 से ऊपर जा रही है, तो आपकी 170 नापी जाएगी, मतलब 0.6, 0.7, 0.8 वाले 169.6, 0.7, 0.8 वाले इन सब की हाइट जो 170 नापी जाएगी। लेकिन जिसकी भी हाइट 169.1 है, 0.2, 0.3, 0.4 है, 0.5 तक है, तो उनकी सिर्फ 169 ही हाइट नापी जाएगी, ठीक है। वेट आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्केल से नापा जाएगा। चेस्ट की आपको हम बता दें, चेस्ट जितनी भी आपको हम नीचे बताएंगे चेस्ट कितनी मांगेंगे, मतलब जितनी चेस्ट आपकी है उससे आपको 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलानी है, ठीक है। तो ये आपको चेस्ट के बारे में जानकारी है। मेडिकल के बारे में आपको हमने बता ही दिया है, मेडिकल जो है आपको 3 फरवरी को होगा, ठीक है। आगे आपको और भी चीज़ें हम बताते हैं। ये तो कोविड के इंस्ट्रक्शंस दे दिए उन्होंने, क्या क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है कोविड को लेकर के। आगे आपको हम बताते हैं कि कहाँ पर कितनी हाइट मांगी जा रही है। देखिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिकल स्टैंडर्ड वेस्टर्न हिमालय रीजन, मतलब जिस इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, JNK, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स और इस साइड के जितने भी एरिया हैं, उन सब के लिए जो हाइट है, मेल के लिए मेल नहीं मतलब सोल्जर GD के लिए, ट्रेडमैन के लिए 163 है, टेक्निकल के लिए भी 163 है, लेकिन इनकी क्लर्क के लिए है 162 हाइट, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयन रीजन, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल रीजन्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न इन राज्यों के लिए जो ट्रेडमैन की हाइट है वो 160 है, सोल्जर टेक्निकल की हाइट है 157 और क्लर्क के लिए है 160 हाइट। हाँ, चेस्ट लगभग चेस्ट सभी राज्यों के लिए और वेट समान ही है। जैसे हिमालय रीजन में जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर मांग रहे हैं और वेट आपका 48 kg होना चाहिए, और ईस्टर्न हिमालय रीजन में जो आपकी चेस्ट है इधर भी 77 सेंटीमीटर है और वेट आपका 48 है। प्लेन रीजन्स की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, मेरठ, आगरा डिवीज़न, इन सब की हाइट जो है आपकी ट्रेडमैन के लिए 170 मांगेंगे, टेक्निकल के लिए वो ट्रेडमैन के लिए और GD के लिए 170 है, लेकिन टेक्निकल के लिए कितनी है, 162 हाइट है, ठीक है। और यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में, जो झारखंड, उड़ीसा, इन राज्यों में आपकी ट्रेडमैन के लिए 169 है, GD के लिए 169 है, लेकिन आपकी टेक्निकल के लिए 162 हाइट मांग रहे हैं, ठीक है। तो सेंट्रल रीजन में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा एंड नागर हवेली और दमन दीप, इनके लिए आपको हाइट क्राइटेरिया बता देते हैं। मध्य प्रदेश के लिए जो हाइट है आपकी ट्रेडमैन के लिए 168 है और टेक्निकल के ट्रेडमैन और GD के लिए 168 है, और टेक्निकल के लिए आपकी जो हाइट मांग रहे हैं वह कितनी मांग रहे हैं, 167, और क्लर्क के लिए 162 हाइट मांग रहे हैं। इस तरीके से सभी लद्दाख में जो हाइट है 157 है, GD और ट्रेडमैन के लिए 157 है, और क्लर्क के लिए भी 157 है, और टेक्निकल के लिए भी 157 है। लद्दाख रीजन में सभी हाइटें बराबर हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं आगे जो है आपका रिलैक्सेशन किस किस के लिए आपको मिल रहा है। देखिए इन्होंने 2 पॉइंट में बताया गया रिलैक्सेशन, जो सर्विसमैन एडॉप्टेड सन या सन इन लॉ ऑफ वार विडो इफ शी हैज़ नो सन एंड इंक्लूडिंग अ लीगल एडॉप्टेड सन ऑफ सर्वाइविंग सोल्जर या एक्स सर्विसमैन, तो इनके लिए मतलब जो भी सर्विस कर रहा है उसके मतलब कोई भी सन नहीं है, बेटा नहीं है, अगर उसने किसी बच्चे को गोद लिया है और वह बच्चा भर्ती देखने जाता है तो उसके लिए हाइट में जो है 2 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में भी 2 kg की, ठीक है। तो इस तरीके से सोल्जर टेक्निकल के ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। सोल्जर टेक्निकल के लिए 10+2 12th चाहिए, GD के लिए 10 चाहिए और ट्रेडमैन के लिए भी 10th क्लास चाहिए, ठीक है। उम्र के बारे में भी हमने आपको बता ही दिया है। आगे आपका हम बताते हैं किस तरीके से फिजिकल होगा, क्या क्या चाहिए, ठीक है। सोल्जर ट्रेडमैन 8th पास भी चल जाएंगे, 8th पास भी 12th ट्रेडमैन में मांग रहे हैं, ठीक है। देखिए अब आपका 1.6 किलोमीटर रन है, रनिंग कितनी है इसमें 1.6 किलोमीटर जो रनिंग दिखाई जा रही है, इसके लिए मार्क्स 60 और 48 किस तरीके से मिलेंगे। तो देखिए जो एक्सीलेंट ग्रुप 1 होता है 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर जितने भी लड़के आएंगे उनको 60 की दौड़ मानी जाएगी उनकी, और 5 मिनट 31 सेकंड के बाद जितने भी लड़के आते हैं 5:45 तक उनकी 48 की दौड़, और 5 मिनट 45 के बाद आते हैं वो फेल होते हैं, ठीक है।
ये तो आपका फिजिकल के लिए। और पुलअप के लिए आपको बता दें, जितने भी पुलअप में मार्क्स किस तरह के, मैक्सिमम मार्क्स 40 होते हैं और मिनिमम 16 के होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप एक्सीलेंट कब माना जाता है? आपने 10 पुलअप लगा ली, 10 पुलअप लगा ली तो आपको 40 नंबर मिल जाएंगे, 9 लगाई तो आपको 33 मिलेंगे, आप गुड के अंदर आएंगे। और 8 पुलअप लगाई तो आपको 27 नंबर मिलेंगे, सेटिस्फाइड के अंदर होंगे आप। और 7 पुलअप के अंदर, पुअर के अंदर आपको 21 नंबर मिल जाएंगे। और 6 पुलअप लगाई तो आप पास हो जाएंगे, 16 नंबर मिल जाएंगे। और 5 और 5 से कम लगाई तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपकी फ़िज़िकल मेडिकल के बारे में हमने आपको बताई। आगे ये इसका बताया गया है सिर्फ मेडिकल और किस किस बोर्ड से, किस में कौन सी एजुकेशन बोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं दोस्तों। अगर आपको आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप उस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमने आपके आर्मी एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, जिससे आपका बहुत सारा कोर्स कवर हो जाएगा। 100% कोर्स पूरा कवर हो जाएगा। आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, जिससे आपको टेस्ट देने में लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।